Dear students, today I am going to tell about a peculiar modal verb, that is shall. You must have heard the name of shall. Shall is used to refer to future action. शैल का प्रयोग भविष्य को बतलाने के लिए होता है, लेकिन केवल शैल ही नहीं, भविष्य को बतलाने के लिए सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी प्रयोग होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, I shall go to Patna tomorrow. मैं कह सकता हूँ इसे I leave for Patna tomorrow. सिंपल प्रेजेंट में हुआ। हम इसे कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं, I am going to Patna tomorrow. फ्यूचर को रेफर करने के अनेक तरीके हैं, लेकिन शैल का इसमें सर्वाधिक प्रयोग होता है। शैल के द्वारा हम अपनी अनेक अभिव्यक्तियों को अंजाम देते हैं। मैं एक एक करके इसका वर्णन करूंगा और यह बहुत ही सुनने लायक है और समझने लायक, मनन करने के लायक और चिंतन करने के लायक। माई फर्स्ट पॉइंट इज शैल इज यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन इन फ्यूचर। शैल का प्रयोग सूचना देने के लिए होता है भविष्य काल का, लेकिन यह फर्स्ट पर्सन के साथ केवल होता है, यानी आई और वी के साथ केवल होता है, बाकी के साथ हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। भले ही शैल का प्रयोग कम लोकप्रिय होते जा रहा है और विल का प्रयोग ज़्यादा होते जा रहा है, लेकिन हमें टू द पॉइंट रहना चाहिए। सम एग्जाम्पल्स फॉर इंफॉर्मेशन। I shall fetch a new car. We shall obtain more than 90% marks. यह सूचना है भविष्य काल के लिए। We shall stay at Bodh Gaya the day after tomorrow. परसों मैं बोध गया में ठहरूंगा। इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन में शैल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है, इस बात को समझ लेना चाहिए। माई नेक्स्ट पॉइंट इज शैल इज यूज्ड फॉर कंडीशनल यूज। कंडीशनल भी प्रयोग शैल का होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्षा होती है मैं नहीं जाऊंगा। द फर्स्ट पार्ट विल बी इन सिंपल प्रेजेंट, बट द नेक्स्ट पार्ट विल बी विद शैल। If it rains, I shall not go.
कंडीशन है। अनलेस यू रीड यू विल नॉट पास। यदि तुम नहीं पढ़ोगे, पढ़ते हो नहीं, भले ही यह क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में है लेकिन हमें फ्यूचर में ही बोलना चाहिए। अगर तुम नहीं पढ़ोगे यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं करोगे। नेक्स्ट क्लॉज, सेकेंड क्लॉज सिंपल फ्यूचर में है और फर्स्ट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में है। इसे हमें याद रखना है। अगर हम फर्स्ट क्लॉज को बना दे अनलेस यू विल नॉट रीड, गलत हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में चलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर यू, until I come you will stay here. The first clause is in simple present and next is simple future. You have to follow this rule when the sentence is conditional. जब तक मैं नहीं आऊँगा तो मैं ही ठहरोगे। सो कंडीशन में इसका प्रयोग अवश्य ही होता है। एक तीसरा प्रयोग भी इसका है, फॉर प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी करने के लिए, वैसी बातों को कहने के लिए जो भविष्य में घटित होने वाली हैं। वी शैल पास MA इन फर्स्ट क्लास, भविष्यवाणी है, हम लोग MA फर्स्ट क्लास में पास करेंगे। नेक्स्ट, आई शैल बिकम फेमस वन डे, एक दिन मैं नामी हो जाऊंगा। ये प्रिडिक्शन है, इसमें हमें शैल का प्रयोग करना है और वो भी केवल आई और वी के साथ। वन डे आई शैल हैव अ हेलीकॉप्टर, एक दिन मैं एक हेलीकॉप्टर रखूंगा। ये फ्यूचर का प्रिडिक्शन हो रहा है, भविष्यवाणी हो रहा है, तो भविष्यवाणी में भी शैल का प्रयोग होता है। अब हम ये बतलाने जा रहे हैं कि शैल का प्रयोग ही, शी, दे और यू के साथ भी होता है, यानी थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ भी होता है। बट व्हेन, ऐसा कब होता है? यदि प्रॉमिस व्यक्त करना है, इफ यू हैव टू मेक सम प्रॉमिस यू विल यूज शैल विथ फर्स्ट एंड with second and third person. For example, he shall pay your money by tomorrow. वह कल तक तुम्हारा पैसा चुका देगा। यहाँ will नहीं लिख सकते हैं, वाक्य गलत हो जाएगा। You shall get back your camera till Wednesday. गुरुवार तक तुमको कैमरा लौटा दिया जाएगा, प्रॉमिस है। They shall bring your car by Saturday. शनिवार तक वो तुम्हारा कार ले आएंगे। प्रॉमिस है, प्रॉमिस में सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हमें शैल का प्रयोग करना है, आई के साथ और वी के साथ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट,
फॉर थ्रेट्स, धमकी देने के लिए भी शैल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही शैल कट यू इनटू पीसेज, वह तुमको टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, धमकी है। दे शैल बिट यू ब्लैक एंड ब्लू, वे तुम्हें दाग निकाल कर मारेंगे, धमकी दे रहा है। इंडिया शैल अटैक पाकिस्तान एनी टाइम, भारत पाकिस्तान पर किसी समय चढ़ाई करेगा। These are threats, and when there is threat, you must use shall with second and third person and not with first person. Mind it. The next point is for command. You have to use shall with second and third person. आदेश देने के लिए सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हमें शैल का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, यू शैल डू दिस वर्क और लूज योर जॉब, तुम इस काम को करोगे या तेरी नौकरी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, all students shall come without shoes in the exam. सभी विद्यार्थी बिना जूता के परीक्षा में आएंगे, कमांड है। All of you shall come in time, तुम लोग सभी समय पर आओगे। इस प्रकार इसका प्रयोग आदेश देने के लिए भी होता है। एक और इसका प्रयोग है वो दृढ़ निश्चय को व्यक्त करने के लिए, लेकिन सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ ही शैल कम्पीट IAS दिस ईयर, डिटर्मिनेशन है उसका। यू शैल complete my work by June, ऑर्डर है। ऑर्डर देने के लिए हमें शैल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करना चाहिए। एक और पॉइंट है जहां शैल का प्रयोग होता है, लेकिन अब सेकंड और थर्ड पर्सन में नहीं, अब फर्स्ट पर्सन में होता है। वह है ऑफर देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शैल आई ब्रिंग टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए चाय लाऊं? शैल वी गेट योर टिकट बुक्ड, क्या हम लोग आपका टिकट कटवा देंगे? शैल आई कुक फूड फॉर यू, क्या हम आपके लिए भोजन बनवा देंगे? ऑल दीज आर ऑफर्स, और ये ऑफर फर्स्ट पर्सन के साथ चलता है। अब ये भी समझ लेना है कि शैल का निगेटिव शैल नॉट होता है और संक्षिप्त में शांट। अगर शांट नहीं होगा प्रयोग तो हमारा ये क्वेश्चन आंसर में दिक्कत होगी। एज फॉर एग्जाम्पल, विल यू कम टुमारो? नो आई शांट। यदि आना है तो कहोगे यस आई शैल। दिस विल बी योर रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट इज इन क्वेश्चन टैग shall is used with first person. For example, I shall go, shan't I? मैं जाऊंगा ना।
वी शैल हैव डिनर, शांट वी, हम लोग भोजन करेंगे ना। इस प्रकार शांट का प्रयोग क्वेश्चन टैग में होता है, नहीं कि शैल नॉट का प्रयोग। इन विचार बिंदुओं को हमें बिल्कुल ही समझकर अपने माइंड में सेट कर देना है, फिर तो इंग्लिश की गाड़ी तेज रफ्तार में दौड़ने लगेगी। I am sure you have understood well. Thank you so much.